हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, अभी रेलवे की एक नई भर्ती आ चुकी है, जिसके बाद आप 100 में से सिर्फ 21 नंबर लाकर भी जॉब ले पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि भैया पहले भी ऐसा हो चुका है या नहीं हुआ है कि 21 नंबर लाकर सर सही में 100 में से किस पर भी जॉब लगी है। बट कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर शायद ये SC ST या OBC के लिए होता होगा, जनरल वालों के लिए नहीं। बच्चों, इसमें कोई भी कैटेगरी का कोई मामला नहीं है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल, चाहे ओबीसी, चाहे SC ST, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, EWS से, यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहता। बस आपको कुछ चीजें करनी है, एक फॉर्म भरना है। वो फॉर्म क्या है उससे पहले आपको मैं बताऊंगा कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था। सिर्फ एक नंबर आपको मैं साफ सुथरा करके दिखाता हूँ, ये एक नंबर लाकर भी बच्चे की पहले जॉब लग चुकी है। आपको सर अभी तो आप 21 कह रहे हो, इसकी एक नंबर पे कैसे जॉब लग गई। तो ये पिछले साल का मामला है, जब पिछली बार रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आया था। तो हुआ क्या था मेरे प्यारे बच्चों, इस मामले से समझेंगे सारी चीजों को, जिससे आप मोटा मोटा और आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। सबसे पहले मेरे भाई, आपको जैसा कि पता है कोई भी आप एग्जाम देते हो तो इस बच्चे ने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। टोटल वैलिड क्वेश्चन 100 थे, अटेम्प्ट 100 नहीं करे थे। 100 में से अटेम्प्ट करे थे सिर्फ और सिर्फ 69 क्वेश्चन करके आया था ये बच्चा, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 16 क्वेश्चनों का इसने सही जवाब दिया था। अब आप देखेंगे कैसे कैसे सिर्फ एक नंबर पर इस बच्चे की जॉब लगी है। क्यों लगी है वो कारण आगे बताऊंगा, और वही चीज वही नई भर्ती आपके लिए अब निकल चुकी है, जिसका आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, कैसे कैसे निकलते हैं, कहां कहां से फॉर्म भरना है, आज से ही डेट स्टार्ट है, वो सारी चीजें बताऊंगा। अब 69 क्वेश्चन उसने क्या करा करके आया। अब ये तो नहीं सारे सही होंगे, उसने क्या करा होगा, ऐसा बच्चा रहा होगा जो तुक्के लगाता है। तो हुआ क्या, जब तुक्के लगाए जाते हैं तो उसके 16 ही सही हुए और 43 गलत हुए। अब भाई साहब बच्चे ने सोचा 16 सही हो जाएंगे तुक्के लगा के, परंतु नेगेटिव मार्किंग थी, जिस वजह से उसके सिर्फ 1.66667 मार्क्स ही बने। आप देख सकते हो क्वेश्चन आंसर करेक्टली 16 दिए और क्वेश्चन आंसर इनकरेक्ट उसने 43 दिए, जिसकी वजह से उसके रो मार्क्स बने कितने, 1.6667। बट इन द एंड जब नॉर्मलाइज मार्क्स की बात आई तो नॉर्मलाइजेशन हुआ और उसके नंबर बने 26.76, यानी उसके नंबर 26 आए। और यहां पर देखिए क्या दे रखा है, CCA कैंडिडेट, क्या वह पास है। हाँ भाई, CCA कैंडिडेट था, यस। तो वहां पर उसका क्राइटेरिया यस और वो क्वालिफाई हो चुका था। अब अगर 26 नंबर भी मान लेते हैं, चलो वो तो उसकी किस्मत, नॉर्मलाइजेशन हो गया, उसके 26 नंबर आए, पर 26 नंबर पे भी इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ। क्यों हुआ सिलेक्शन, उस कारण को जानते हैं। वो कारण है मेरे भाई एक्ट अप्रेंटिस। अब एक्ट अप्रेंटिस क्या है मेरे भाई, तो एक्ट अप्रेंटिस की बात करूं तो मेरे भाई आपके इसके फॉर्म निकलते रहते हैं एक्ट अप्रेंटिस के, जिसके अभी भी निकले हुए। बहुत बार बच्चे कहते हैं सर कहां से, नॉर्मल रेलवे किसी वेबसाइट पे जाओ, आप कहोगे तो लिंक कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा। अभी अभी भी निकले हुए हैं, देखिए ये निकले हुए एक्ट अप्रेंटिस 861 पोस्ट, अप्रेंटिस 1113 पोस्ट, एक्ट अप्रेंटिस 492 पोस्ट, यानी हर दूसरे महीने में किसी ना किसी जोन में ये वैकेंसी निकलते रहती हैं। अब इन्हें भरना कैसे और कौन कौन भर सकता है, पहले इसकी डेट देख लेते हैं कब कब है। तो ये डेट दे रखी है मेरे भाई 9/5/2024, इसकी दे रखी है 1/5/2024, और इसकी दे रखी है मेरे भाई कितनी, 18/4/2024, और ट्रेड अप्रेंटिस की दे रखी है 12/4/2024। तो इतने सारी फॉर्म अगर आप टोटल भी देखोगे तो ये 800, ये मेरे भाई 1000, ये 492, ये 700, इतनी सारी वैकेंसी, और हर महीने, ऐसा नहीं है कि साल में निकलती है, निकलते ही रहती हैं। और आज के समय पे देखिए सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है। ये जिद नहीं है कि भाई मैं तो सिर्फ नॉर्मल तरीके से जाऊंगा, हमें कोई दूसरे रास्ते अपनाने पड़ेंगे। ये वही दूसरा रास्ता है जिससे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को, रेलवे वाली को आसानी से ले सकते हो। अब ये रास्ते तक कैसे पहुंचे और इसका फायदा क्या कैसे मिलता है, वो सारी बातें करेंगे। पहले तो फॉर्म भर कौन सकता है, हर कोई भर सकता है, नहीं सभी नहीं भर सकते। कौन भर सकता है, जिसने 10th की हो। बच्चे कहेंगे बच्चे गुरुजी 10th तो सब नहीं करके, ऐसी कोई नई चीज बताइए आपने। 10th के बाद ITI और कर रखी हो, तो आपको सर देखो ऐसा एक्ट अप्रेंटिस है क्या, मैं मोटा मोटा बताता हूँ। ये एक तैयारी है एक्ट अप्रेंटिस की, जो रेलवे वाले करा रहे होते हैं, जिसके लिए रेलवे कुछ फॉर्म्स निकालता है, जैसे वैकेंसी निकाल दी है। अब जिससे कि अगर आप एक्ट अप्रेंटिस रेलवे की तरफ से करोगे तो वो कहता है कि आप 20-21 नंबर भी ले आते हो तो आपका सिलेक्शन, अगर आपने एग्जाम तो जैसे नॉर्मल सबने भरे, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम भरा, ग्रुप डी के अंदर कोई बच्चा 70 ला रहा है, तब कट ऑफ क्लियर हो रही है। वहीं अगर आपके पास एक्ट अप्रेंटिस वाला सर्टिफिकेट है जो आपने रेलवे में कर लिया है प्राप्त, और रेलवे देगा कब, जब आपने 1 साल का उनसे कोर्स करा है। उसके लिए कोई पेपर नहीं देना, एक तरीका मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो वो जो अगर सर्टिफिकेट है तो आप 25 नंबर, 21, 26 नंबर भी लाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। आगे कहानी बताऊंगा कैसे, बट पहले एक्ट अप्रेंटिस भरना जरूरी है। उसके लिए 10वीं और ITI होनी चाहिए। अब ITI के अलावा भर कौन सकता है, कुछ फॉर्म में 18 से 27 मांगते हैं, और जो अभी वाले निकले हैं उसमें 15 से 24 साल की मांग रही है। भाई 15 से 24 साल का बच्चा भर सकता है। ठीक है,
अब ये कैसे इसमें कोई पेपर होता है एक्ट अप्रेंटिस के लिए? नहीं, उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है मेरे भाई, आपको आईटीआई में जो भी आपकी परसेंटेज आई है उस पर सारा खेल आपका डिपेंड करेगा, और 10वीं की परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। सिर्फ जिसके नंबर ज्यादा हैं उसी को वो बुला लेते हैं। सिर्फ आपको फॉर्म भर देना है, आपको 10वीं और आईटीआई की परसेंटेज बता देनी है। अब आपके फायदे और घाटे की बताता हूँ इसमें क्या होता है। देखिए, जो आईटीआई होती है वो मेरे भाई दो तरह की मिलती है आपको, एनसीबीटी और एससीबीटी। एनसीबीटी वाले होते हैं मेरे भाई नेशनल वाले, और एससीबीटी होता है स्टेट वाले। मतलब आईटीआई में आपके आई किसी के 50%, किसी के 80%, जिसके ज्यादा परसेंटेज है उसको ये सर्टिफिकेट मिलता है, कम वाले को ये। ज्यादा वाले को ये क्यों? ये नेशनल है, ये हर जगह लागू है। यानी कि अगर आईटीआई कहीं मांगी गई है और आपके पास नेशनल यानी पूरे भारत मान्यता देता है उसे, पूरा भारत, कोई राज्य मान्यता नहीं दे रहा, पूरा भारत हमारा देश मान्यता दे रहा है, तो उस केस में पूरे भारत में जहां पर भी कोई वैकेंसी निकलेगी वहां पर एनसीबीटी लग जाएगा। और अगर मेरे भाई एससीबीटी की बात आती है, तो एससीबीटी की बात आती है तो सिर्फ स्टेट वाली बात है। जैसा कि एक्ट अप्रेंटिस निकलता है पूरे भारत में, कभी इलाहाबाद जोन से निकलेगा, किसी पटना जोन से, तो जिसपे आईटीआई है नेशनल वाली, तो वो तो कहीं पर भी जाके फॉर्म भर देगा। जिस पर स्टेट वाली है ना वो आईटीआई, वो सिर्फ अपने स्टेट में ही भर पाएगा। जैसे कोई यूपी का बच्चा है तो यूपी की तरफ से जब एक्ट अप्रेंटिस के फॉर्म निकलेंगे तभी वो भर पाएगा, अगर उस पर ये सर्टिफिकेट है। सिंपल सी बात समझो, स्टेट वाला स्टेट के फॉर्म भर सकता है, नेशनल वाला किसी भी स्टेट के भर सकता है। चलो फॉर्म भर दिया, अब फॉर्म भरने के बाद इसका हमें फायदा कैसे मिलता है? फायदा देखिए, टोटल ट्रेड 52 होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रेड होती है। अब इसका फायदा देखिए ऐसे मिलता है, एक बार हाँ ये बात और समझा दूं, फायदा बताता हूँ, बस एक सेकंड दीजिए। फ्री बुक आ रखी है टॉप तक वाली, जो हमारी ऐप है, प्ले स्टोर पे जाइए, टॉप तक ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां पे फ्री बुक मिलेगी, उसको पढ़िए, वहां से रेलवे का कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपको अगर सर कोई बैच वगैरह है तो बच्चों देखिए बैच की फीस तो हजारों में है, परंतु अगर आप इसी बुक को पढ़ोगे तो इसके बीचों में या पहले या दूसरे पेज पर आप सभी के लिए अलग अलग तरीके से, किसी को पहले पेज में, किसी के लिए दूसरे पेज में एक कोड दे रखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। उस कोड को जब आप यूज करोगे, बस वो उसके लिए जो ई बुक पढ़ेगा, जो पढ़ने वाला बच्चा, जैसे हमें पता लगे पढ़ने वाला बच्चा, तो उसको एकदम फ्री के जैसे नामात्र प्राइस में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप सिलेक्शन ले पाओगे। अब आ जाते हैं मेरे भाई ऐसे ऐसे लोग, जैसे ई बुक का वो है उस पर क्लिक करोगे, अच्छा 11 रुपए उसका एक चार्जेस लगते हैं, जो प्ले गूगल चार्जेस है, आजकल आपने न्यूज सुनी होंगी, हर जगह गूगल चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है, और फिर पूरी फूक है फ्री। अब आ जाते हैं मेरे भाई इसका फायदा कैसे उठाएंगे। देखिए, इसका फायदा आपको कैसे मिलता है मेरे भाई। देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आपने एक्ट अप्रेंटिस करा। एक्ट अप्रेंटिस एक नॉर्मल सी पढ़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ होगा जैसे नॉर्मल। यार मेरा एक यहाँ पे काम करता था हमारे साथ बच्चा, एक टेक्निकल का था, वो बहुत ज्यादा होशियार भी नहीं था, बट उसने एक्ट अप्रेंटिस करा था, और एक्ट अप्रेंटिस में उसके 81% नंबर आए थे। मैंने कहा कैसे आ गए? तो कह रहा गुरुजी बस वहां पे जाके ना नॉर्मल जो चीज सिखाते हैं सीखते रहो, वो थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल सिखाते हैं, ऐसा नहीं लिखने का काम ज्यादा नहीं, और वो आपको नंबर दे देते हैं। अब मान लीजिए आपके 81% नंबर आए थे, तो जो एक्ट अप्रेंटिस वालों की अलग से 20% सीट होती है। 20% यानी 1 लाख अगर वैकेंसी निकली थी ग्रुप डी की, तो इसमें से 20% यानी 20,000 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थी? एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए थी। ठीक है, एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए। अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये जो 20,000, टोटल 20,000 बच्चे ही नहीं एक्ट अप्रेंटिस के, बच्चे तो 15,000 हैं, इसीलिए सिर्फ 15,000 ही सीट भर पाई थी, जिस वजह से इनकी खाली सीट रहती है, इसीलिए सिर्फ 45 नंबर पे कट ऑफ गई थी। अब आपको सर 45 नंबर पे, अभी तो आप 21 नंबर बोल रहे थे। अब होता क्या है, जैसा कि पेपर हुआ, पेपर के अंदर आपके आए जैसे 25 नंबर मान लो, और साथ ही साथ एक्ट अप्रेंटिस का जो सर्टिफिकेट है भाई, जब आप 12th करी होगी या 10th करी होगी तो आपके बनते हैं ना भाई 80%, किसी के कुछ, तो जो भी यहाँ पे आपको टोटल नंबर मिल रखे हैं, इसका 1/3 फ्री में ही, यानी 27 नंबर और आपके यहाँ जुड़ जाएंगे, और आपके टोटल कितने हुए? 7 5 12 52, यानी कि 52 नंबर आपके हो चुके हैं। आप नंबर कितने लाए हो पेपर में? 25। पेपर में 25 ला रहे हो, और आपका दोस्त लाए 70, पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, पर आप 25 ला रहे हो, 27 आपको फ्री में मिल गया एक्स्ट्रा, तो आपके हो गए 52, आपका हो गया सिलेक्शन। आप 52 पे भी क्यों हो रहे हो? क्योंकि मेरे भाई एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए 20,000 अलग से दे रखी होती है वैकेंसी, और जिसका मेरे भाई कहीं ना कहीं 15,000 ही फिल हो पाती है, 5,000 हर बार खाली रह जाती है। रीजन क्या है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं एक्ट अप्रेंटिस वाले, इसीलिए हर किसी को एक्ट अप्रेंटिस का फॉर्म भर देना चाहिए। आप सोचोगे सर मेरी तो बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं है, मैं शायद मेरे को वहां पे लिया ही ना जाए। अरे बच्चे बहुत कम कम परसेंटेज वाले बच्चों को बुला लेते हैं, क्योंकि बच्चा फॉर्म भरता ही नहीं है। तो बच्चों सबसे जरूरी है आप फॉर्म भरिए, जिससे क्या होगा कि जब ये, अब तो हर साल वैकेंसी आएंगी, ठीक है, हर साल मेरे भाई ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी, तो ग्रुप डी में आपको बहुत ज्यादा फायदा
मिलने वाला है। तो आपको अगर लगता है कि हाँ मैंने आपके फायदे की चीज बताई है तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको लगता है सर कुछ क्लासेस स्टार्ट कीजिए मैथ की जो बहुत फायदेमंद रहेंगे आपके लिए, तो कमेंट कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि सर कोई बैच वगैरह बता दीजिए, तो देखिए रेलवे तेजस बैच है, ये वो बैच है जिससे पिछली बार हर बच्चे ने सिलेक्शन लिया है। आपके आस पड़ोस में कोई भी रहता हो उससे पूछ सकते हो, जिसका सिलेक्शन रेलवे में हुआ और टॉप तक से राहुल देसवाल सर को जानता हुआ, वो बता देंगे कि इस बैच से उनका सिलेक्शन हुआ है। अब इसको अपडेट करके बना दिया गया है और जो इसकी फीस दिख रही है नामात्र हो जाएगी अगर आप ई बुक ले लेते हो और उसके अंदर एक कोड लगा देते हो। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी तैयारी करें, बस हम आपके साथ हैं। और साथ ही साथ ई बुक का तरीका मैंने आपको बता दिया, पीछे वीडियो में जाके एक बार देख लेना ई बुक कैसे लेनी है। और आप अपनी तैयारी जरूर करें और जीवन में हर तरीके से बस आपको जॉब लेनी है और अपने मम्मी पापा का सपना सच करना है। क्या आप क्या सोचते हो, क्या ये तरीका सही है अप्रेंटिस करके आसानी से जॉब ले लेना, और या फिर आप 70-80 नंबर लाना चाहते हो? कौन सा तरीका आपको बेहतर लगता है, कमेंट करके बताइए। लव यू सभी को, जय हिंद जय भारत।